अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक मुद्दा रखा था अपने पटियाली क्षेत्र का। देखो, ऐसा होता है कि जब तक तुम अपने करीबी नेता को अगर नहीं लड़ाओगे चुनाव, तो काफ़ी समीकरण ख़राब हो जाते हैं उसमें। अब हमारे कुछ नेता ऐसे हैं जो ज़मीनी स्तर पे काफ़ी मेहनत करते हैं और काम करते हैं, ठीक है, अपने यहाँ पटियाली क्षेत्र में, ठीक है, चाहे वो गणेशपुर के हों, चाहे डुलवाले के हों, चाहे म्याऊ है, चाहे भरगैन है, ठीक है, चाहे वो हमारा समसपुर हो या सियाबलपुर हो। यहाँ के नेता काफ़ी मेहनत करते हैं अपने चुनाव के लिए, ठीक है। अब जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो मैं सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इसी में से अपने एक आदमी को, किसी को टिकट दिलाने की कोशिश करें, ठीक है। और बाहर से अगर जैसे कैंडिडेट हर बार आता है और सब लोग मेहनत करते हैं, चाहे वो प्रधान लोग हों, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हों, पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, वो मेहनत करते हैं, फिर बाद में वो बेमहरूम रह जाते हैं और कोई भी काम विकास नहीं हो पाता है। लिहाजा हमारी कौम को इस वक्त अच्छी शिक्षा, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटलों की सख्त ज़रूरत है। तो इन मुद्दों पर अपना एक कैंडिडेट लेकर आएँ और उसको चुनाव लड़ाएँ। अगर ऐसे ही हर बार अगर बाहर से कैंडिडेट लाते रहोगे और चुनाव लड़ाते रहोगे, तो अपने पटियाली क्षेत्र पे कोई भी विकास नहीं कर पाओगे। विकास ये ज़रूरी नहीं है कि रोड़ी ही बनना होता है कि उसी को विकास कहते हैं। हमारी कौम को इस वक्त शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर शिक्षा होगी हमारे घर में, तो हम हर किसी से बात कर लेंगे। जब शिक्षा नहीं होगी तो हम हर जगह बेमहरूम रह जाएंगे। तो लिहाजा शिक्षा आज के वक्त में वो हथियार है जिससे आदमी अपना हर काम कर लेता है। कहीं भी हम तुम जाते हैं तो बिना पढ़े लिखे के हिसाब से काफ़ी जगह बेमहरूम रहना पड़ता है। और जो ज़मीनी स्तर पे जो नेता काम करते हैं, उनका ध्यान रखें और ख्याल रखें, ठीक है। अच्छा, हमें पटियाली क्षेत्र के कुछ लोग मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि भाई पटियाली क्षेत्र पे इस बार किसे चुनाव लड़ाया जाएगा विधानसभा का। तो लोग कहते हैं कि अपने ही यहाँ का कोई होगा, अगर बाहर से कोई आएगा तो उसका बाईकाट करेंगे। ये पटियाली क्षेत्र के कुछ लोग हमें मिलते हैं, उनसे हम बात रखते हैं इस बात की। तो हम उनसे बोलते हैं कि ये बात आप भी रखो आगे, जो पार्टी तक बात पहुँचे, पार्टी इस बात को महसूस करे कि पटियाली की जनता इस बार क्या चाह रही है। पटियाली की जनता जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी आवाम की, ठीक है, अपने कैंडिडेट की, तब तक कोई भी काम नहीं हो पाएगा मेरे भाइयों, ठीक है। तो लिहाजा पटियाली क्षेत्र पे जो ज़मीनी स्तर पे जो नेता काम करते हैं, उन नेताओं में से किसी एक नेता के लिए आप आवाज़ उठाएं कि हमें इस शख्स के लिए टिकट चाहिए। और सब लोग एकजुट होकर अगर आवाज़ उठाओगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी और पटियाली क्षेत्र में कुछ विकास भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सरकार किसी की बने, ठीक है, उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है, वो तो सरकार के ऊपर है। जब अपना विधायक होगा तो बिना सरकार में रह के भी कुछ काम करा सकता है। अगर सरकार नहीं होगी फिर भी कुछ ना कुछ वो काम ला सकता है मांग कर। तो लिहाजा पटियाली क्षेत्र का ध्यान रखें और अपने ही करीबी आदमी से किसी एक के लिए टिकट की मांग करें, जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी कहीं विवाद हो जाता है, उस विवाद को सुलझाते हैं। तो ऐसे नेता को, अच्छे जुझारू, ईमानदार, शिक्षित नेता को लेकर आएँ और अपने पटियाली क्षेत्र पे उसके लिए मांग करें। और बाहर से जो भी नेता आता है उसका बाईकाट करोगे, तभी आपकी बात हो पाएगी। और जब आप इस चीज़ का वो करोगे तो आगे जो पार्टियों के अध्यक्ष लोग बैठे हैं वहाँ तक आपकी बात जाएगी। तो हो सकता है उनके दिमाग में ये बात आए कि इस बार पटियाली क्षेत्र की जनता नाराज़ है और वो क्या चाह रही है जनता, ठीक है। तो जनता की बात जब ही रखी जाएगी जब जनता अपनी आवाज़ रखेगी। जब आप लोग अपनी आवाज़ को रखेंगे, बोलेंगे, कहेंगे, तभी आपका ये समाधान हो सकता है। वरना आप लोग ऐसे ही बेमहरूम रहते रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। आपका पैसा ऐसे ही खर्च होता रहेगा, कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। हासिल जब ही होगा, पूरे पटियाली क्षेत्र के जितने भी लोग हैं एकजुट आवाज़ उठाओगे, तभी आपके यहाँ से अपना नेता लेके आ पाओगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।